प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, डेफिनेशन, हिस्ट्री, उसका प्रयोग, उसकी गणित, उसका नियम पढ़े, परिणाम पढ़ा, जिसको हम नियम कन्वर्ट किया था लास्ट वीडियो में। तो ये सभी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनको आप वीडियो को बार बार देखें और देखने से आपको लाइव याद हो जाएगा। एक बार नोट्स बनाएं और इनको वीडियो को बार बार देखने से आपको चीज़ें याद होगी, क्योंकि देखने पर जो चीज़ें, देखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती है एज कम्पेयर टू लिखने से। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे फोटोन अवधारणा। तो फोटोन अवधारणा क्या होगी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो विद्यार्थियों, फोटोन अवधारणा क्या है? ये प्लांक द्वारा दिया गया एक अवधारणा है। ये कहता है कि प्रकाश जो होता है वो असंख्य छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बनना होता है। वही छोटे छोटे या लिख सकते हैं नए 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 पैकेट्स होते हैं। उन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन जो होता है प्रकाश का क्वांटा होता है। फोटोन क्या होता है? प्रकाश का क्वांटा होता है। क्वांटा को डिटेल में पढ़ने के लिए आप अध्याय पहले के लेक्चर में देखें, जो कि हमारे आई बटन में शो हो रहा है, तो आप ज़रूर उसको देखें। क्वांटा मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो वापस इनको स्टेप बाय स्टेप बोलते जाते हैं और लिखते जाते हैं, अपना नोट्स बन जाएगा। तो देखिए, तो हेडिंग हो जाएगी हमारी फोटोन अवधारणा। फोटोन अवधारणा, फोटोन अवधारणा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या, इस अवधारणा क्या, ये क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार प्रकाश असंख्य छोटे छोटे नैने या मतलब छोटे छोटे बोल सकते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स से मिलकर बनना होता है। मतलब इस प्रकार का पैकेट होता है प्यारे बच्चों, इस तरह का ये ऊर्जा का पैकेट है। ये भी एक ऊर्जा का पैकेट है, इसको क्या बोलते हैं? फोटोन। तो ये हमारा शब्द आता है फोटोन। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल को फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, फोटोन की काफ़ी सारी बातें हैं। इन सभी बातों को उसकी विशेषता या गुण के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। तो फोटोन अवधारणा तो आपको पता चल गई, ये प्लांक द्वारा दिया गया था। और अब इस फोटोन के गुण देख लेते हैं। फोटोन के गुण या विशेषताएं, ठीक है। तो पहली विशेषता ये परिभाषा हो जाएगी। यह ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा का पैकेट होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। दूसरी बात मैंने अभी बोली थी, यह प्रकाश का क्वांटा है। यह प्रकाश का क्वांटा है। क्वांटा पढ़ने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और क्वांटा का अर्थ देखें। फिर तीसरी बात हम बात करते हैं, फोटोन की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो फोटोन की चाल जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्योंकि प्रकाश है क्या होती है? फोटोन ही तो है। तो कितनी होती है? c बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन की चाल हुई। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। फोटोन एक उदासीन कण है। मतलब उदासीन कण का मतलब इस पर आवेश कितना होता है? 0। आवेश कितना होता है? 0। फोटोन एक उदासीन कण है, इस पर आवेश 0 होगा। जब आवेश 0 होगा
तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम कहते हैं बच्चों, फोटोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ जाता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान सदैव क्या होता है? शून्य होता है। कैलकुलेट कर सकते हैं आइंस्टीन के सापेक्षवाद फॉर्मूले से, लेकिन अपन यहाँ पर सीधा इतना ही लिखेंगे अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद अपन पॉइंट लेते हैं बच्चों, फोटोन के बारे में बात करें। फोटोन जो आपने देखा कि फोटोन की ये तो विराम द्रव्यमान हो गया, अब गतिशील द्रव्यमान क्या होगा, उन सबको पढ़ने के लिए थोड़ा एक और स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। फोटोन जो होता है वो द्रव्य कण की तरह व्यवहार करता है। फोटोन द्रव्य कण, ये पॉइंट लिखते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल देखते हैं। फोटोन, फोटोन द्रव्य कण की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। मैटर वेव की तरह ये व्यवहार करता है, द्रव्य कण की तरह। द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, द्रव्य का मतलब किससे है? पदार्थ से। और पदार्थ की अवस्था होती है द्रव, तो वो अलग है। अब ये बच्चों व्यवहार करता है लेकिन द्रव्य कण नहीं होता है। जैसे कोई विद्यार्थी महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलता है, विराट कोहली की तरह खेलता है, लेकिन वो विराट कोहली नहीं है, वो जस्ट लाइक उसकी तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार फोटोन द्रव्य कण की तरह व्यवहार करता है, मतलब पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, पदार्थ नहीं होता है। इसके बाद पदार्थ की जो ऊर्जा होती है, द्रव्य की जो ऊर्जा होती है, वो आप सबको पता है। इसको हम लिख सकते हैं अपन, E बराबर होता है एच न्यू। यहाँ पर E का मतलब द्रव्य की ऊर्जा होती है, द्रव की ऊर्जा होती है। तो यहाँ द्रव किसको मानना हमने? फोटोन को, तो फोटोन की ऊर्जा हुई। ठीक है। H का मतलब प्लांक नियतांक, प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6.62 × 10⁻⁻34 जूस के साथ है। जूस, जूस नहीं बच्चों, जूल इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? जूस। याद करने का तरीका है। अब यहाँ ध्यान रखो, एग्जाम में 6.62 ले सकते हैं, 6.61 ले सकते हैं, 6.63 ले सकते हैं, 6.64 ले सकते हैं, जब तक प्रश्न में कुछ दिया नहीं हो। फिर वो IQ के हिसाब से क्वेश्चन में किस तरह से वो वैल्यू कटती है उस हिसाब से ले सकते हैं। और क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है कि 6.62 लें तो वही लेना है, फिर अपनी मन मर्जी नहीं करनी। तो इसके बाद देखिए, न्यू का मतलब आवर्ती से, और आपको पता है आवर्ती हटेगी तो C अपॉन क्या आ जाएगा? लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। तो आगे देखते इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, E बराबर एच न्यू, वो जो हमने फॉर्मूला लिखा उस पर देखिए थोड़ा क्या क्या लिख सकते हैं। और हम लोग E बराबर एच न्यू, तो E और न्यू में संबंध कैसा होगा? समानुपाती। और हमने कहा समानुपाती मतलब सीधा संबंध। तो यहाँ ग्राफ बनाए, तो ग्राफ जो आएगा E और न्यू के बीच में रेखीय आएगा। और हमने कहा इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, ढाल का फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अनुपात बनाए, तो E1/E2 बराबर न्यू1 अपॉन न्यू2, ये अनुपात हो जाएगा। अब हमने कहा जहाँ न्यू आ सकता है वहाँ C अपॉन लैम्डा आ सकता है। तो बताओ E बराबर क्या हो जाएगा? HC अपॉन लैम्डा। E और लैम्डा के बीच संबंध देखा जाए, E व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? लैम्डा। तो यहाँ पर संबंध जो आएगा वो होगा व्युत्क्रम संबंध। क्या होगा? व्युत्क्रम संबंध। तो E1/E2 बराबर λ2 अपॉन λ1। और इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, E व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। यदि बच्चों आप लोगों ने, अब यहाँ बोलने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। आप कैसे बोलते हैं? E समानुपाती न्यू, तो समानुपाती ग्राफ आएगा। E व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा, तो व्युत्क्रम ग्राफ आएगा। लेकिन मैं यदि ऐसा बोलता हूँ कि E समानुपाती 1/λ, तो E और 1/λ के बीच ग्राफ आएगा, वो आएगा रेखीय। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा द्रव्य ऊर्जा के तुल्य होती है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो हमारा 8वां पॉइंट है, फोटोन। फोटोन जो होता है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालन करता है, पालना करता है, पालन करता है, एक ही बात है, पालन करता है। फोटोन ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है।
अब संरक्षण का मतलब क्या था, जो पहले था वो अब भी है, उसको हम बोलते हैं संरक्षण। और संरक्षण को पढ़ने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें तो आपको संरक्षण के अंदर डिटेल समझ में आएगा। मतलब वही है, जो पहले था वो अब भी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संरक्षण। तो ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालन करता है। नवा पॉइंट देखिएगा बच्चों, फोटोन संख्या संरक्षण, फोटोन संख्या संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता, नियम की पालना नहीं करता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फोटोन संख्या संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता है। इसका मतलब समझना, मान लीजिएगा ये सूर्य है, ये हमारा देवता है, ठीक है, इनको नमन किया हमने। सूर्य से क्या निकला, प्रकाश। क्या निकला, प्रकाश। प्रकाश निकला किसके रूप में, फोटोन के रूप में। किसके रूप में, फोटोन के रूप के। असंख्य फोटोन होते हैं, मान लीजिएगा हमने 2 माने, और ये ट्रेवल करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, सूर्य से पृथ्वी तक आएंगे, तो इनके बीच में टक्कर हो सकती है। टक्कर होगी तो हो सकता है कि ये 2 के 3 हो जाए या 2 के 1 हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं 2 रहेंगे, ठीक है। मतलब उत्सर्जित कितने हुए फोटोन, 2 बीच में टक्कर हुई तो 2 के क्या हो गए, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अतः पहले 2 था, अब 2 नहीं है, मतलब संख्या संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता है। तो हम लिखेंगे अर्थात फोटोनों के मध्य टक्कर होती है, जिससे हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है, टक्कर होती है जिससे इनकी संख्या परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। तो ये था, मतलब फोटोन संख्या संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता है। प्यारे बच्चों, फोटोन के बारे में और भी बातें हैं, एक एक करके बातें चला ही रहे। ये ध्यान रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। मतलब आपको किसी धातु की सतह से 10 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है तो कितने फोटोन चाहिए, 10। कितनी ऊर्जा चाहिए, 10 फोटोन की ऊर्जा चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मेरे को n फोटोन की ऊर्जा चाहिए, n फोटोन की ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर NH/न्यू। n क्या हो जाएगी, संख्या, कितने फोटोन की ऊर्जा चाहिए। तो पहले बच्चों इस पॉइंट में आपने ध्यान दिया कि एक फोटोन से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1। अब कोई कहता है कि एक धातु की सतह से 20 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, तो बताइए फोटोन का उत्सर्जन, फोटोन कितने आपने हुए, आप कहोगे 20, क्योंकि एक 1/1 चलता ही है, प्रकाश युक्त प्रभाव 1:1 चलता है, मतलब एक फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। तो ये देखा फोटोन की, n फोटोन की ऊर्जा। अब बच्चों आप लोगों को फोटोन का संवेग ज्ञात करना होगा, फोटोन का संवेग ज्ञात करना होगा। तो संवेग का ज्ञात करने से पहले संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा, P बराबर m/v, या संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग या चाल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अदिश रूप है ये, ठीक है। ध्यान रखें, किसी भी सदिश राशि का परिमाण लेते हैं, मतलब उसका अदिश रूप क्या हो जाता है, जैसे वेग का परिमाण लोगे तो क्या बन जाएगा, चाल। ये सभी केसों में संभव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संवेग का सूत्र हो गया P बराबर m/v। तो v है यहाँ पर वेग या चाल, m है द्रव्यमान, P है संवेग। तो अब हम फोटोन का संवेग ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अभी पढ़ा है, वी नो दैट E बराबर h/न्यू, B बराबर E बराबर h/न्यू। एक आपको कक्षा 11 हम देखा था कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, वो समीकरण क्या है, वो है E बराबर mc², E बराबर mc²। इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं कि h/न्यू बराबर mc²,
एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। और अपन देखा जाए प्यारे बच्चों तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, या एम सी इंटू सी बराबर एच न्यू। प्यारे बच्चों एम सी मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, इसको क्या लिख देंगे पी, क्या लिख देंगे पी। तो पी इंटू सी बराबर एच न्यू, तो P बराबर क्या होगा एच न्यू अपॉन सी। तो ये प्यारे बच्चों फोटोन का क्या आ गया, संवेग। हर एक वेरिएबल का मतलब आना चाहिए, P क्या है फोटोन का संवेग, H क्या है प्लांक नियतांक, न्यू क्या है आवर्ती, C क्या है प्रकाश की निर्वात में चाल। तो हमने 12वां पॉइंट देखा फोटोन का संवेग क्या होता है, और देखते हैं अभी आगे। तो अभी हमने जो फोटोन का संवेग देखा है उस फॉर्मूले को यदि वापस मैं इधर लिखूं, P बराबर एच न्यू अपॉन सी, P बराबर एच न्यू अपॉन सी, तो P और न्यू में संबंध कैसा होगा, डायरेक्ट संबंध होगा, P समानुपाती न्यू। इसका मतलब संवेग और आवर्ती के मध्य ग्राफ कैसा आएगा, रेखीय। पर बच्चों हर एक छोटी छोटी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब ये पढ़ लिया तो बहुत कुछ है, मतलब सफिशिएंट है आपको 12th बोर्ड और नीट और जेई के लिए। तो मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपकी सारी हो रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों P समानुपाती नहीं हो गया, यदि मैं इस फॉर्मूले में एच न्यू की जगह E लिख दूँ तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग और बढ़ेगा, P बराबर E अपॉन सी। तो बेटा यहाँ पर P और E में भी डायरेक्ट संबंध होगा, तो इसका रेशियो भी कैसा आएगा और ग्राफ कैसा आएगा, रेखीय आएगा, P समानुपाती E। तो बच्चों तो ये था संवेग। अब देखते हैं फोटोन का अगला 13वां पॉइंट, फोटोन का गतिशील द्रव्यमान, फोटोन का गतिशील द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो क्या होगा देखिए, आप सभी को पता है आइंस्टीन जी क्या कहते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, M बराबर E अपॉन सी स्क्वायर। तो यही तो है गतिशील द्रव्यमान। आपका होगा सर फोटोन की बात आई नहीं, तो यहाँ E को हटा दो, E बराबर कर दो एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फोटोन का गतिशील द्रव्यमान हुआ। अब फोटोन की शक्ति की बात करें हम, फोटोन की शक्ति पर आधारित कुछ किताब में न्यूमेरिकल है। तो फोटोन की शक्ति, तो फोटोन की शक्ति पहली बात तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, और किया गया कार्य ऊर्जा होता है। तो हम बोल सकते हैं ऊर्जा बटा समय। तो फोटोन की ऊर्जा बटा समय लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे शक्ति P बराबर फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, ऊर्जा बटा समय, और समय 1 बटा समय जो होता है, 1 बटा समय, 1 बटा जो समय को हम बोलते हैं वो होता है आवर्ती, मतलब प्रति सेकंड फोटोन की संख्या, प्रति सेकंड फोटोन की संख्या क्या हो जाएगी आवर्ती। तो आवर्ती को लिखते हैं न्यू से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यू ना लिख के एन लिखते हैं, ठीक है। एन का मतलब यहाँ पर फोटोन की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर फोटोन की ऊर्जा E अपॉन समय को किसे लिखा था, T से, तो ये T लिख दिया। जरूरत पड़े तो ये भी काम ले सकते हैं, और जरूरत पड़े तो E बराबर 1/T के स्थान पर क्या ले सकता है न्यू। तो ये भी फॉर्मूला काम में लिया जा सकता है। तो ये बड़ा फोटोन की शक्ति। तो हमने देखा फोटोन अवधारणा पे विभिन्न प्रकार के इनके गुण पढ़े, विशेषताएं पढ़ी, इनको पॉइंट बाय पॉइंट हमने इनको समझा, आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों आज के प्रश्न है तरंगदैर्ध्य 4 एंगस्ट्रॉन के फोटोन के लिए ज्ञात कीजिए आवर्ती, ऊर्जा और संवेग। यहाँ पर आपको प्लांक नियतांक 6.63 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड तथा C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है, और ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में ज्ञात करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, किसी प्रकाश पुंज A के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज B के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है, तो इनके संवेगों का अनुपात PA अनुपात PB क्या होगा, PA अनुपात PB क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक धातु से हरे रंग के प्रकाश का आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, तो निम्न रंगों में से समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होगा।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना फोटोन अवधारणा क्या होती है, इस फोटोन क्या होता है, फोटोन की विशेषता, फोटोन का संवेग, फोटोन की गतिज ऊर्जा, फोटोन के संवेग और गतिशील द्रव्यमान, इन सबको पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो एक काम और करना है, आपको बेल आइकन जो आ रहा है इस पर प्रेस करना है, जिससे आपको हर एक नए अपडेट आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो। और हंसते रहे, मस्त रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।